हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो एमपी बोर्ड के लिए क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ना हमने शुरू किया था। शिवलाल की नई बुक से मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर रहा हूं 2025-26 के लिए, जिसपे हमने 2 क्लासेस पढ़ लिया था। मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करवा दिए थे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है ये, तो आप बिल्कुल इसमें पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ बैठ के बिल्कुल बुक रख लो, रजिस्टर रख लो और लाइव बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल कौन सा क्वेश्चन देखा था, देखिएगा जरा। सर आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलो स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल होगा क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्व करते हैं। मेरे पास साइड में बुक रखी हुई है, पेन रखा हुआ है। चलो भाई शुरू हो जाओ। आप भी बिल्कुल क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर है? ओके सर। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहीं से हमको सॉल्व करना था। ठीक है, तो सर सबसे पहले ना ड्राइंग्स के बारे में बता दो, ड्राइंग्स होती क्या है। देखो, पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ भी विड्रॉल करते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर। अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 ऑन 1 अक्टूबर फ्रॉम द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 12% पर एनम। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो सॉल्व करते हैं 14वां क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सर 13वां ये था। हाँ, शिवलाल वाला ही है एमपी बोर्ड का। चलो सर 14वां क्वेश्चन करवाओ आप तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ भाई। शिवलाल के जो नई बुक है उससे करवा रहा हूं क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर पार्टनर ने 10,000 रुपए 1 अक्टूबर को निकाला है, तो 1 अक्टूबर को पार्टनर्स ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए। ध्यान से सुनना है आपको। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12% पर एनम। क्लियर है? तो रेगुलरली तो निकाल नहीं रहा है सर, एक ही बार निकाल रहा है। तो हमारा जो ईयर फिनिश होता है सर 31 मार्च को हमारा ईयर समाप्त होता है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने का टाइम हो गया सर? ये हो गया 6 मंथ्स का टाइम। तो चलो इंटरेस्ट निकालो फिर। 10,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 12%। तो 12/100 कर दो और टाइम कितना आएगा? 6 मंथ, 6 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा, आओ सॉल्व करते हैं। तो 1200 इंटू 6/12 कितना आएगा सर? ये 600 रुपए आएगा सर, फाइनल आंसर बुक में दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाएं? हाँ जी सर, आगे बढ़िए जरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें पर। अ पार्टनर्स विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब कहेंगे सर ये तो सेम क्वेश्चन है 15वां, और इसमें जो है डेट नहीं दी हुई है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। 15वें क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है, पार्टनर विड्रॉ 10,000। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। बोला है कि 10,000 रुपए ड्रॉइंग्स कर रहा है। क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं है, डेट गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हम कितना मानेंगे? एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सर ये क्यों माना जाता है भाई? ये रूल्स है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट देते हैं, एवरेज पीरियड 6 महीने का। ओके सर, तो फिर आ जाओ सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? तो सर वही कहानी है, 10,000 इंटू 12%। 12% ही है ना सर? हाँ, तो 12/100 और इंटू 6/12 कर दो। तो कितना आएगा सर? 600 रुपए आएगा। एवरेज पीरियड 6 महीने क्यों लिया है हमने? जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डेट नहीं दी होती है और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया होता है, तो 6 महीने का एवरेज पीरियड लेते हैं। इसको ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आएगा। क्लियर हो गया? ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
16 में क्या है भाई, अ पार्टनर विदड्रॉ rupees 10,000 during the year from the business. The rate of interest is given 12%. Calculate the amount of interest payable on drawings. तो यहाँ पे भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, 10,000 दिया हुआ है। तो एक बार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है सर, ड्राइंग्स गिवन है हमें 10,000 रुपए। रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट आपको दिया हुआ है 12% पर एनम। ओके, लेकिन सर रेट के आगे पर एनम नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता है तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे सर, फिर हमें 6 मंथ का एवरेज पीरियड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। मैं सोच रहा था डिस्टरबेंस को क्लास ना रोकूं, मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए वीडियो को रोक दिया था मैंने। चलो सर आगे आओ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में हमें सर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है, हिंदी में प्रति वर्ष होता है। ठीक है, तो अगर सर पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो एवरेज पीरियड फिर कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं भाई, फिर ना 12% लगा दो, बस सिंपल सी बात है। ओके, 6 मंथ का कोई चक्कर नहीं है। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, मैं अभी सीबीएसई की बुक्स भी पढ़ा रहा हूँ, और भी भाई जितनी भी किताबें पढ़ाता हूँ मैं, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दूसरी किताबों में नहीं मिला है अभी। 6% वो पर एनएम वाला, सच बता रहा हूं मैं। अभी टीएस ग्रेवाल यही रखी हुई है, और डीके गोयल भी रखी हुई है, 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड, बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एमपी बोर्ड में कई सालों से चला आ रहा है, क्या कर सकते हैं साहब, तो चला आ रहा है तो चलने दो, यही नियम पढ़ा देता हूं मैं। ओके, ठीक है सर। तो 10,000 का कितने परसेंट निकालना है आपको, 12%। क्लियर हो गया? आंसर कितना आएगा सर, 1,200 रुपए आएगा। क्या कोई डाउट है सर इसमें? बिल्कुल भी नहीं सर। इसमें ना इंस्ट्रक्शंस भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, as the date of drawings is not given and interest rates does not include word per annum, hence interest is calculated for whole years। तो आप ऐसा नोट लिख देना, हिंदी में यही लिखा है ना भाई कि इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है और पर एनम प्रति वर्ष शब्द नहीं दिया हुआ है, इसलिए पूरे साल का ब्याज लगाया जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 1 मिनट में देख लो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है कि नहीं है। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, इसलिए मुझे सारी चीजें देखना पड़ता है, दोबारा क्यों रिकॉर्ड करूंगा मैं इसको, राइट? ओके सर, एवरीथिंग इज फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो सर 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। सर 2024 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, और क्या ये बच्चों से बन गया होगा? क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाए होंगे? सुनो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था और बिल्कुल 100% बच्चों से बन गया था, है ना? अच्छा, मतलब मैं तो रिजल्ट दिखाऊंगा आपको कभी आगे। जो स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा था पिछले साल, बहुत अच्छे नंबर आएंगे सबके, मुझे उम्मीद है सबका अच्छा पेपर गया है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिया था सब लगभग उसी से आए थे। ठीक है, आप कहेंगे सर हमको तो यकीन नहीं हो रहा। भाई मेरे चैनल में ना 2019 के एग्जाम से लेकर के अभी तक के लेक्चर्स अपलोड हैं, सब हर साल का मैच कर लेना, यकीन हो जाएगा। 19, 20, 21, 22 उधर के तो और कर लेना। ये पिछले साल मैंने वीडियोस नहीं डाले होंगे, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन भी आ गया है ना, तो मैं एप्लीकेशन पर लाइव करवा देता हूं बच्चों को। ठीक है, ओके सर। 17वां क्वेश्चन करते हैं। सोनू ने विड्रॉ कर लिया है 5,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओके सर, अब ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और सर एवरेज पीरियड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 17वां है, देखो जरा ध्यान से। सर क्वेश्चन करने के पहले ना एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दो आप तो। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकालते कैसे हैं यार, औसत समय। देखो, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ध्यान से सुनना,
द मंथ्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो कोई बंदा है, उसने 1 अप्रैल को पैसे निकाल लिए, क्लियर हो गया। साल कब खत्म हो रहा है सर, 31 मार्च को, क्लियर हो गया। ओके सर, तो इसका फॉर्मूला होता है कि पहले विड्रॉल से आखिरी महीने तक कितने टाइम, ठीक है, प्लस आखिरी विड्रॉल से आखिरी महीने तक कितना टाइम, क्लियर हो गया। ओके, तो सर बिगिनिंग ऑफ महीने में निकाला है तो 12 महीने बचेंगे साल खत्म होने में, तो हाँ सर, अप्रैल में निकाला तो 12 महीने। और आखिरी पैसा कब निकाला होगा, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से पूरा 31 मार्च, एक महीना वो, तो 12 + 1/2, कितना आ गया सर ये, 6.5। तो अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ्स है तो हम 6.5 महीने के एवरेज पीरियड का, एवरेज पीरियड मंथ्स बोलते हैं, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। आप कहेंगे सर हमको ये कैलकुलेशन नहीं करना, हम तो रट लेंगे, तो रट लो। बिगिनिंग ऑफ द मंथ्स का कितना आएगा, 6.5 महीना आएगा। ओके सर, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो भी समझा दो हमको। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है अगर, तो इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं पिछले 16 सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, 2008 से। सर 2024 बीत गया, अब 17वां साल चालू है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे पता है कि ना एमपी बोर्ड के बच्चों को खासकर ये वाले कॉन्सेप्ट में 90% बच्चों को ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है यार, पता नहीं क्यों, थोड़ा टेक्निकल है, वो ध्यान देते नहीं है यार, नहीं बनता है। अब जिन बच्चों को सीए पढ़ना है, सीएस पढ़ना है, आगे बढ़ना है, वो लोग सीख लेते हैं। जनरली बच्चों से ये नहीं बनता है, क्लियर हो गया ना। ओके, जस्ट वेट, 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सर, कंटिन्यू करिए आप। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं पढ़ा ही लूं, और ये डिस्टरबेंस करने वाले लोग आ ही जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, मैच चालू हो गया है आईपीएल का। आप लोग भी आईपीएल मैचेस देखते होंगे भाई। अभी ना आरसीबी 41 पर 0 विकेट है 4 ओवर में। ठीक है, मैं भी मैच देखता हूँ, तो वही है। चलो, अभी ये लोग खेल रहे हैं तो आपको अभी मैच नहीं देखना है सर, पढ़ना है, पढ़ाने पे फोकस करो सर आप तो। चलो पढ़ाता हूँ मैं, है ना। ओके, तो लो भाई, पढ़ाने के नाम पर ये मैच कहाँ से आ गया। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ पर आते हैं। मैंने 90% क्यों लिखा था, अच्छा, हाँ मैं बता रहा था। देखो यार, एमपी बोर्ड के बच्चों को ना ये आता नहीं है। मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, 90% बच्चे इसको सीखते नहीं है। तो भाई सीखो ना यार। पता है क्यों नहीं सीखते, मैं एक रीजन और बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मैं सबको ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है ना, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, पता चल जाता है। टीचर्स ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये भी एक रीजन है। तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ना अच्छे से, अब समझ लो। और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना, आपके परिचय वाले जो होंगे ना, उनको बुलाओ, बैठाओ जरा, कि बेटा ये 6 मंथ का एवरेज पीरियड कैसे आया, निकाल के बता दो। पूछना उनसे, नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं बनेगा, यही रीजन है, कोशिश नहीं करते। आप देखो, चलो, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में मान लो एक 15 अप्रैल 2024 को उसने पैसा निकाला। ठीक है सर, अब हर साल के हर मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है। तो हमारा साल कब खत्म होगा सर, 31 मार्च 2025 को। बिल्कुल सही बात है। सर एवरेज पीरियड निकालो इसका। ओके, तो सर एवरेज पीरियड के लिए पहले विड्रॉल से लेकर के साल का आखिरी दिन में कितना समय बचा है, आखिरी विड्रॉल से लेके साल के आखिरी दिन का कितना समय बचा है, देखो। सर 15 तारीख को पैसे निकाले हैं, तो 11.5 महीने का समय बचा है, वेरी गुड। सर आखिरी पैसा कब निकाला होगा, 15 मार्च को। हाँ, तो सर आखिरी जब 15 मार्च को निकाला होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है ना, हाँ सर। तो साल खत्म होने में 0.5 आधा महीना बचेगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर एवरेज कितना आ जाएगा सर, 11.5 प्लस आधा 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने, 6 मंथ्स। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने आएगा, रटना नहीं है, समझ लो, ठीक है। फिर भी रट लोगे तो भी चलेगा काम, एमपी बोर्ड में सब चलता है। चलो सर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का बता दो।
एंड ऑफ एवरी मंथ, इस पर क्या होता है सर ये बता दो। तो भाई देखो जरा, उसने एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 30 अप्रैल को पैसा निकाला होगा, मतलब अप्रैल से जब हमारा ईयर शुरू होता है तो कितना, और आखिरी पैसा कब निकाला होगा सर, 31 मार्च को ही निकाला होगा ना सर। हाँ, तो एवरेज पीरियड इसका कैसे निकालेंगे सर, अब बताओ, फंस गए आप तो। अरे भाई सुनो, पहले बार में 30 अप्रैल मतलब पूरा अप्रैल महीना चला गया, तो 11 महीने बच रहे हैं ना साल खत्म होने में। हाँ, और आखिरी वाले में 0 महीना बच रहा है क्योंकि आखिरी दिन निकाल रहा है। हाँ भाई हाँ, तो इसको एवरेज इतना कर दो तो 5.5 महीना आएगा। ये तो तरीका था एवरेज पीरियड निकालने का। अब कुछ बच्चे हैं जो करते कैसे हैं देखो सर, सबसे बढ़िया है, बिगिनिंग ऑफ मंथ्स में हम रट लेंगे सर 6.5 मंथ्स, मिडिल ऑफ मंथ्स में हम रट लेंगे सर कितना, 6 महीने, और सर एंड ऑफ एवरी मंथ्स में हम रट लेंगे सर 5.5 महीना। तो देखो जरा, फाइनल तो वैसे यही बात है, आपको यही ध्यान रखना है, मंथ्स, है ना। तो मैंने सिखा दिया निकालते कैसे हैं। मान लो आप में से कोई बच्चा फ्यूचर में सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा, बड़ा कुछ बनेगा, तो उसको वो कहेगा ना कि यार वो सर ने मैं आज अच्छे से पढ़ाया नहीं, इसलिए मेरे भाई मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। सर आप तो क्वेश्चन करवाइए, हम एमपी बोर्ड वाले हैं सर, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो चलो भाई आओ फिर, कौन सा करना है? सर आप तो अभी कौन सा करवा रहे थे वही करवा दो। कहाँ गए, 16वें का आ गया था। हाँ सर 16वें का आ गया था, 17वां करना है हमको, और यही पेपर में आया था, और रटना नहीं है, मैंने बोला ना अभी। चलो 17वें में सोनू ने 5,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ से है, तो क्या करना है सर, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में देखो सोनू ने क्वेश्चन नंबर 17, सोनू कितना निकाला सर, 5,000। साल भर में उसने कितना निकाला सर, 60,000 रुपए निकाल लिए। क्लियर है? सर 60,000 रुपए पे कितने प्रतिशत ब्याज देना है, 17वें में देखो दिया हुआ है 10% ब्याज देना है सर, 10/100। सर कितने महीने का देना है, एवरेज पीरियड मेथड बिगिनिंग में अभी हमने निकाला था 6.5 महीने का देना है। तो बस सॉल्व कर दो, 6,000 × 6.5/12, सर 3,250 रुपए आ रहा है आंसर। क्या दिया हुआ है सर? बिल्कुल सही है, 2024 के पेपर में आया था। देखो पेपर में आसान ही आता है यार। चलो किताब के अगले पेज पर आते हैं। आप लोग किताब खरीद लो भाई, है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी, सब लोग किताब ले लो। आप कहेंगे सर हमारे शहर में तो आई नहीं है, मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही किताब की लिंक दे दूंगा, अगर उपलब्ध होगी तो सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर पे आ जाएगा। टेक्निकल ऑनलाइन डिजिटल जमाना है। क्वेश्चन नंबर 18वें पर आते हैं, 17वां ये हो गया, 18वां। एक बात और बताता हूँ, ऑनलाइन सस्ती किताबें मिल जाती हैं, नहीं भी, और मेरे को अभी लूट लिया। मैं अभी डीके गोयल लेने गया था दुकान में, उसने 12वीं की फर्स्ट मॉड्यूल 700 रुपए की दिया है, ऑनलाइन 550 की दिखा रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, ऑनलाइन मंगा लेना, और ऑनलाइन में ही हर चीज में फायदा है, पढ़ने में भी फायदा है भाई, घर बैठे बैठे आपको सारा कोर्स मिल रहा है, वो भी टॉप एजुकेटर से, आप मध्य प्रदेश में कहीं से भी रहो। गॉट इट? ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18वें पर आते हैं सर, स्क्रीन पर दिखाओ क्वेश्चन, आइए। इसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमें कौन सा पढ़ना ही तो है। आओ, एक पार्टनर ने विड्रॉ करा है 1,000 रुपए इन मिड ऑफ एवरी मंथ, आगे पढ़ना ही नहीं है, 12% का रेट है सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1,000 रुपए महीने का निकाल रहा है, तो 12 महीने में कितना निकालेगा, 12,000 रुपए। ठीक है सर, अब मिड ऑफ एवरी मंथ में, मिड ऑफ एवरी मंथ है, तो सर 12,000 रुपए का रेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है सर, 12%। रेट देखना पड़ेगा, 12% मतलब 12/100, कितने महीने का सर, मिड में वही 6 महीने का आएगा, तो 6/12, तो 12,000 का 12%, 14,400, और उसका आधा 6 महीने का, तो कितना होगा सर, 700,
1440 होगा, सॉरी 720 रुपए, ये लो। ओके, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। हिमांशु ने 2500 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ किया है, 1250 रुपए पर एनम इसका रेट है। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में अभी मैंने बताया था, एंड ऑफ एवरी मंथ में हर महीने के आखिरी में विड्रॉ कर रहा है अगर वो, तो सर कितना हो जाएगा, कितने महीने का लगेगा सर? 5, भाई पेन को क्या हो गया, 5.5 मंथ्स है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने वैसे सिखा दिया है कि ध्यान ना हो तो भी कैसे निकालना है, पर फिर भी रट लो भाई, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, रट लो। वैसे तो मैंने सिखा दिया है कि कैलकुलेट कैसे करना है इंटेलिजेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंटेलिजेंट भी होंगे, राइट, उनके लिए है, बाकी नहीं हो तो रट लो। चलो सर, 19वें क्वेश्चन में 2500 रुपए निकाल रहा है एवरी मंथ, तो 2500 × 12 करो जरा। सर पूरे साल भर की ड्राइंग्स हो गई 30,000 रुपए की। अब इस पे हमें 12% का ही इंटरेस्ट निकालना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट हमेशा 12% ही होता है क्या? अरे मेरे भाई, हमेशा नहीं होता, वो किताब में दे रहा है हर सवाल में, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लो। सर 30,000 रुपए का 12% निकालना है, कितने महीने के लिए? 5.5/12। तो आओ जरा, 30,000 इंटू 12% इंटू 5.5/12। सर ये 1650 रुपए आ रहा है, और आंसर भी आ चुका है सर, बहुत बढ़िया है, दैट्स फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल हंसी मजाक में पूरी अकाउंट सॉल्व कर दूंगा आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर शिवलाल की। लेकिन अभी तक सिर्फ 3-4 बच्चों ने ही कमेंट करा है, बाकी लोग वीडियो देख के चले जाते हैं। तो भाई कौन से शहर से हो जरा कमेंट करके भी बता देना, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना जो और शिवलाल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ज्योति 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आओ बेटा ABCDE निकालते हैं, ठीक है? सर थोड़ा टेक्निकल लग रहा है सर, आप फंस जाओगे आज। अरे कैसे, ए में आओ जरा। 3600 ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनना बेटा, साल भर में 36,000 रुपए निकाला है, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट कितना है सर? 9% का, 9/100, तो 36,000 का 9/100, कुछ नहीं बोला है तो यही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया सर, बिल्कुल सही बात है। दूसरे पर आओ। 3,000 ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, अरे यार ये तो प्रैक्टिस है। तो 3,000 रुपए निकाल रहा है, साल भर में कितना निकालेगा सर? 36,000 रुपए। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ में अगर निकालता है सर, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 36,000 का 9% निकाल रहा है सर, और इंटू 6/12 करना है, तो आ जाएगा आंसर। तो चलो, 36,000 का 9% इंटू 6/12, 1620 रुपए आएगा। आंसर मैच करते जाना बस आप तो। सी वाले पे आ जाओ। सर 3,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ये लो 3,000 रुपए महीने का निकाल रहा है, तो साल भर में कितना पैसे निकालेगा सर? 36,000 रुपए। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 36,000 इंटू 9/12 इंटू 6.5 सर 9/100 होगा, हाँ भाई हाँ, 6.5/12। तो आओ, 36,000 का 9% इंटू 6.5/12। कैलकुलेटर गलत है, हाँ, 36,000 इंटू 9% इंटू 6.5/12, 1,755 रुपए आ रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। ओके सर, 3,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सी के बाद डी पॉइंट क्या कहता है?
₹3000। सर ये तो रिपीट हो रहा है सर, हम खुद कर लेंगे। अरे मैं ही कर देता हूँ, मैथ चलने दो। 3000 इंटू 12 कितना होता है सर? ₹36,000। हर सवाल करने के बाद मैं स्कोर देखूंगा आपके सामने लाइव। तो 36,000 हो गया सर। अब 36,000 में कितने परसेंट का ब्याज लगाना है हमको? इंटू 9%, इंटू कितने बटे 12 है भाई? एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5/12। ओके, तो आओ जरा। 36,000 इंटू 9% इंटू 5.5/12 सर, ₹1485 आ रहा है। वेरी गुड सर। ई वाला समझाओ, अब तो आप फंस जाओगे सर आज। ई वाला पॉइंट समझते हैं। इसमें ना इवन ट्रांजेक्शन हो रहा है, अनइक्वल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है भाई, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जब अलग अलग ट्रांजेक्शन होता है तो प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांजेक्शन हो तो एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं, लेकिन अलग अलग ट्रांजेक्शन होता है तो प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर डेट देखो कितनी दी हुई है। तो सर यहाँ पर डेट हो जाएगा। कैलकुलेशंस कहाँ करनी है सर? डेट कॉलम कैसे बनाएंगे सर? आज रट कर नहीं आए हैं लगता है आज। अरे मेरे भाई, रट कर नहीं आता हूं मैं, यही सामने ही ड्रॉ करना है। मैं सोच रहा हूँ किस लेवल पर ड्रॉ करूं ऐसा। तो पहले डेट देखो जरा सर। 1 अप्रैल को ₹3000। 1 अप्रैल को कितना विड्रॉल करा है? ड्रॉइंग्स कितना है? मंथ्स, ठीक है ना। रिमेनिंग प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट मतलब इंटू करना होता है मेरे भाई। तो 1 अप्रैल को ₹3000 निकाला है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। तो 3000 में 12 का गुणा कर दो तो आएगा ₹36,000। क्लियर हो गया? ओके सर। फिर अगला पैसा ₹8,000 30 जून को निकाला है, ध्यान से देखना। 30 जून को ₹8,000 निकाला है। 30 जून के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? तो सर अप्रैल और मई 2 ही महीने तो गए हैं सर, जून भी गया, 9 महीने बचेंगे। हाँ सर। तो 8 इंटू 9 ₹72,000। देखो हम एंड डेट देखते हैं, है ना। 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म होता है। फिर सर यहाँ पर ₹12,000 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को बंदे ने ₹12,000 निकाला है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं सर। तो 12,000 इंटू 6 ₹72,000 हो गया। फिर सर ₹7,000 1 फरवरी को निकाला है उसने। तो 1 फेब को 7,000, इसमें 2 महीने आएंगे, फरवरी और मार्च। हाँ सर 2 महीने, तो 14,000। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है, हमने इनका इंटू कर दिया है ना। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो सर 36,000 प्लस 72,000 प्लस 72,000 प्लस 14,000। प्रोडक्ट का टोटल सर 1,94,000 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ठीक है ना। तो सर टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,94,000 हो रहा है। तो 1,94,000 इंटू 9% है, 9/100 इंटू 1/12 हमेशा करते हैं, एक ही महीने का निकालते हैं यहाँ पर, है ना, प्रोडक्ट का। ओके सर। तो 1,94 का 9% अपॉन 12, तो सर ₹1,455 आ रहा है, और आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है सर। अब क्या करना है? क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैंने बोला थोड़ा स्कोर देख लेता हूँ मैं। विराट कोहली खेल रहा है 32 पे। अरे आरसीबी ने खूब मारे यार, 7 ओवर में 67 रन। मैच में मजा आएगा, देखेंगे अभी। आज मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आरसीबी को, आरसीबी जीत जाए तो बढ़िया है। ओके ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, चलिए 21 पर आते हैं। अगेन दिस इज द प्रोडक्ट मेथड क्वेश्चन। टॉम एंड हैरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 5:3.
ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च टॉम हैड विथड्रॉन 40,000. Interest on his drawings amounted to 2,000. Past journal entries for charging interest on drawing, assuming the capital of the partners was fluctuating capital method. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिंगल अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट से ही. ओके, तो कैपिटल एंट्री क्या करना है सर? अमाउंट तो दिया हुआ है 2,000 रुपए. करना क्या है भाई? टॉम कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री कर देना है इस क्वेश्चन में. बस क्वेश्चन नंबर 21, कोई कैलकुलेशन नहीं है. ठीक है, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा. क्लियर है? तो टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट. अमाउंट दिया है 2,000 रुपए, निकाल के यार वही तो कर देना था और क्या. टू, कितना अमाउंट दिया है? 2,000 ही है ना. एक बार सेटिस्फाइड होके देख लेना भाई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 2,000. नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग. क्वेश्चन 21 खत्म हो चुका है. मुझे शिवलाल बुक में इतना मजा पहले कभी नहीं आता था यार. मैं शिवलाल बुक पढ़ाता था, वैसे मान लो 2011-12 से लेके 18-19 तक पढ़ाया होगा, तो बड़ी बोरिंग होती थी शिवलाल. और एक और बुक है ऐसे ही, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ. मैं जनरली भोपाल में ना राठी की बुक चलती है, वही पढ़ाता था. फिर ये कभी कभी पढ़ाता था, पर अभी इन्होंने ना इंटरेस्टिंग बना दिया है. मैंने बहुत बोला होगा तो शायद सुन भी लिया होगा, या जो भी रहा हो, पर अच्छा बना दिया है. अब मैं मानता हूं कि अब कैलकुलेशंस वगैरह इन्होंने बढ़िया कर दिया है, बोरिंग नहीं है. ठीक है, ओके सर. क्वेश्चन नंबर 22 डिस्प्ले करवाइए स्क्रीन पर. चलो आ जाओ सर. 22वें क्वेश्चन में अमर ब्रिंग पार्टनर्स, सॉरी बीइंग अ पार्टनर्स इन अ फर्म, उसने पैसे निकाले हैं अलग अलग तारीखों पर. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, 9% का रेट दिया है. सर इसमें कौन सी मेथड लगेगी मेरे भाई? प्रोडक्ट मेथड लगेगी 22वें क्वेश्चन में. तो चलो सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड को. ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 22वां. हाँ, एक चीज का ध्यान से सुनो. जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कौन से शहर से देख रहे हो, तो मुझे पता भी तो चले कहाँ कौन सी जगह पर मध्य प्रदेश में आप हो. ठीक है ना? और तो करेक्ट रहते हैं सारे स्टूडेंट्स, है ना. शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, है ना, दतिया, भिंड, मुरैना, इधर से स्टूडेंट शिवलाल की बुक से पढ़ते हैं. पिछले साल के कई स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अशोकनगर से भी हैं. फिर भोपाल के आसपास में राठी की बुक चलती है ज्यादातर. फिर इधर रीवा, सतना, मैहर, सीधी से भी स्टूडेंट्स हैं. तो आप बताना जरूर किस जिले से हो. जबलपुर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो बिल्कुल बताना कमेंट में. सतना के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं मेरे से. क्वेश्चन नंबर 22वें पर आते हैं. सर हमको तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आ जाओ. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो आप कहेंगे कि सर क्या हमको 12th क्लास की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द आंसर मैं बोलूंगा भाई मत करो. अकाउंटेंसी आपको कंप्लीट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी. बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर में अपने चैनल पर ही. सब कुछ कंप्लीटली यहीं पर मिलेगा, कहीं मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है. बस पढ़ना है आपको. ठीक है, चलिए सर. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब आते हैं. तो यहाँ पर सर वही है, कॉलम बनाते समय ना मैं सोचता हूँ यार किस लेवल का बना दूं. थोड़ा सीबीएसई में एडवांस लेवल का बनाना पड़ता है ना. चलो सर कुछ मत बनाओ, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दो. हाँ सर, डेट लिख दो सबसे बढ़िया. ये लो. मतलब यहाँ कोई रूल नहीं होते हैं. ठीक है ना? मैं ना यहाँ पर बीच में कैलकुलेशंस भी लिख सकता हूँ मैं. तो अमाउंट लिख दो, ये लो. फिर सर, फिर मंथ्स लिख दो, और प्रोडक्ट लिख दो. बस खत्म.
ठीक है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है क्योंकि अकाउंट्स नहीं है, कैलकुलेशन है। क्लियर है? ओके सर। 1 मई को, 1 मई को 6,000 रुपए निकाले हैं उसने। अब बताओ मई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? 1 मई है तो एक को भी जोड़ लेना। तो सर 1 मई मतलब सर अप्रैल ही तो गया है, तो 11 महीने होगा। हाँ, तो 11 × 6 66,000। क्लियर है? उसके बाद सर 31 जुलाई को 3,000 रुपए। कितना? 3,000 रुपए। तो 31 जुलाई गया सर, तो मतलब अगस्त से गिनेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होते हैं सर। तो 24,000 रुपए। ठीक है। फिर सर सितंबर 30 है तो 30 सितंबर, मतलब सर 1 अक्टूबर से गिनेंगे ना। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो अमाउंट कितना है सर 30 सितंबर को? 4500। 4500 में 6 महीने का गुणा करेंगे सर, 9,000। कितना आएगा मेरे भाई? कर लो, 4500 × 6, 27,000। फिर सर 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को 4,000 रुपए निकाले हैं। तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने होता है। हाँ, कितना होगा सर? 12,000 रुपए। फिर मार्च 31 को, तो 31 मार्च, सर 31 मार्च को निकाले हैं 3500 रुपए। महीने कितने बचे? 31 मार्च से 31 मार्च में 0 महीने बचे तो कुछ नहीं होगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कर दो प्रोडक्ट का बस। 66,000 प्लस 24,000 प्लस 27,000 प्लस 12,000। और कुछ नहीं है? नहीं सर, 1,29,000। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखने को लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला भी होता है प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो सर 1,29,000, रेट 9% ही दिया है क्या? हाँ, इंटू 9/100 इंटू 1/12। तो 1,29,000 का 9% और 1/12 कर दो। सर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, जस्ट वेट। सर गड़बड़ कहाँ हो गई यार? इनटू में ही गड़बड़ होगा, और कहाँ होगा? आओ जरा कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। अब क्या होगा सर? आज लगता है, हाँ सर 11। गड़बड़ कहाँ हो गई यार, देख लेते हैं। मैच देखने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है सर। छोटा सा ही गड़बड़ है सर। 4,000 × 6। नहीं नहीं, गड़बड़ कहाँ हुई है सर? 4,000 × 3, 12,000। एक अमाउंट छोड़ दिया है क्या हमने? चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, टेंशन की बात नहीं है कोई। सर 30 नवंबर को ना 6,000 रुपए थे, आपने वही नहीं लिखे हैं, बाकी तो सब ठीक है सर। हाँ यार, तो आ जाओ। 30 नवंबर को कितना था सर? 6,000। तो ये टोटल भी मिटाना पड़ेगा फिर तो। हाँ, फिर से कर लेते हैं, कोई घबराना नहीं है। सर 30 नवंबर को 6,000। अब एक बात बताओ जरा, नवंबर 30 है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने होंगे। हाँ सर, तो 4 महीने का कितना होगा सर? 24,000 रुपए होगा। अब करो टोटल सबका। ठीक है। हाँ जी सर, 66,000 प्लस 24,000 प्लस 27,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000, 1,53,000 आ रहा है। क्लियर हो गया ना सर? 1,53,000। अब इस 1,53,000
53,000 इंटू 9% इंटू 1/12, 1147 रुपए 50 पैसे आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? हाँ सर, 1147 रुपए 50 पैसे। राउंडिंग ऑफ में 1148 लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म कर देंगे, छोटे छोटे और हैं इनको भी कर लेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी 8:30 बजे से मैच देखूंगा मैं। विराट कोहली 40 पर खेल रहा है, देवदत्त पौडिकल 10 रन पर खेल रहा है। कितने ओवर हो चुके हैं? 10 ओवर में 83 रन है। अच्छा मैच है। चलो अगले क्वेश्चन पर आए सर। ये हो गया, 23 करना है। चलो, अ पार्टनर विदड्रॉ 6,000 ऑन 1 जून। अरे यार, फिर से वही कहानी है क्या? हाँ सर वही है। 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। किताब से देख के मैं लिखूंगा, ठीक है इस बार। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही है ना? हाँ सर, पूरा लिखना आप तो। सर यहां पर ना आ जाएगा डेट, अमाउंट, यहां पर मंथ्स रिमेनिंग और प्रोडक्ट। किताब में देख लेना, ऊपर जो भी लिख रहा हूँ लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर आ जाओ, मेथड सीखना है आपको तो। सर ए पार्टनर विड्रॉ 6,000 ऑन June 1, तो 1 जून को 6,000 रुपए निकाला है। तो गिनो जरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 10 महीने होते हैं, ठीक है। मार्च तक तो कितना हो जाएगा सर? 60,000। फिर 4,000 रुपए ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर को 4,000 रुपए। तो सर ये 7 महीने होंगे ना? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ सर 7 महीने होंगे। मुझे भी बच्चों की तरह गिनना पड़ता है, क्या करें, गलती ना होना चाहिए ना। फिर सर 5,000 रुपए 1 नवंबर को, तो भाई आ जाओ 01 नवंबर को 5,000 रुपए। तो सर नवंबर से ले लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 5 महीने होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर है? फिर सर 2,000 ऑन 28 फैब, 28 फैब को 2,000। तो सर एक ही महीना होगा यहाँ पर, हाँ जी। तो 2,000 ही आएगा सर ये तो। बिल्कुल 2,000 ही था कि 20,000? देख लो भाई, गड़बड़ी ऐसे ही होती है। 12% का रेट है। चलो तो सर सिंपल सा है, प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे और तो कुछ है नहीं। तो 60,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000, कितना आएगा सर? 1,15,000। रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में? सर रेट दिया हुआ है 12%। तो चल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दें। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब 1,15,000 इंटू रेट इंटू 1/12, 1/12 लगाते ही हैं। तो 1,15,000 का 12% और 12 से भाग दे दो, 1,150 रुपए आ रहा है। 1,150 रुपए आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खत्म हो चुका है। पार्टनर्स कमीशन को भी चलो आज ही खत्म कर देते हैं। इसके पहले एक बार स्कोर देख लिया जाए। सर अभी भी बढ़िया स्कोर चल रहा है, 11 ओवर हो चुके हैं, 94 रन है। और पिछले ओवर में 4-1-1-2 वाइड अच्छा रहा है। चलो ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। पार्टनर्स कमीशन, XYZ पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है एज पर डीड। Z is entitled to commission 10% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission was 220. Determine the amount of commission payable to Z. 24वां, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 24।
तो यहां पे क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करना पड़ेगा, 10% रेट इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट, ठीक है, अपॉन कर देंगे 100 प्लस रेट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ठीक है। चलिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एक बार, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि भाई 2,20,000 रुपए में कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड था, ठीक है। तो करना क्या है सर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट गिवन है क्वेश्चन में 10%, तो आओ कैलकुलेट करते हैं। 2,20,000, रेट है 10% और 110, तो सर ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा, तो कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बड़ा ही आसान है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, आओ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 25 में क्या बोला गया है, एक्स और वाई पार्टनर्स है एक फर्म में, एक्स टू रिसीव 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब एक्स को भाई नेट प्रॉफिट का सिंपल सा कमीशन दे देना है 55,000 का 10%। तो आओ सबसे पहले एक्स का कमीशन निकाल लेते हैं। तो एक्स का कमीशन कितना निकलेगा, 55,000 रुपए प्रॉफिट है, उसका सीधा 10% आप दे दो, तो कितना आ जाएगा, 5,500। क्लियर हो गया। अब वाई के कमीशन के बारे में पढ़ो जरा। तो वाई के लिए इन्होंने बोला है कि वाई को कैसे मिलेगा, वाई इज टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। जो 55,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है, उसमें सबसे पहले आप ऑल कमीशन घटाओ, मतलब कि पुराना ये जो एक्स का कमीशन है वो घटा दो। क्लियर है। तो कितना बचेगा सर, 55,000 में माइनस कर दो 5,500, तो सर ये आएगा 49,500। ओके। अब इसमें आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 49,500 इंटू 10 अपॉन रेट कितना है, 110, मतलब वही 100 प्लस 10। तो आओ कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, 4,500 रुपए, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।